नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल डॉलर के बारे में। जी हाँ, यूएस के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि एक प्रकार का डिजिटल करेंसी लाया जाए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कुछ आपने सुना होगा, यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हो। जो फेड है, फेड बेसिकली जैसे हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सेंट्रल बैंक, वैसे ही वहां पर उसको कहते हैं फेडरल रिजर्व, ये यूएस का है। तो फेडरल रिजर्व के द्वारा यहां पर जो डिजिटल डॉलर है उसको एक तरह से पुश किया जा रहा है, एक करेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो पूरा ओवरऑल मार्केट आप देखोगे इस समय विश्व के अंदर, अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं कि क्या यहां पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, क्या इसको बंद कर देना चाहिए। और जो सेंट्रल बैंक है, जो देश है, वो खुद का डिजिटल करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली है क्या वो, ये डिजिटल करेंसी क्या होता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा किस प्रकार से ये काम करेगा, और डिजिटल डॉलर बेसिकली उसी को कहा जा रहा है। तो यहां पर डिटेल से जानेंगे कि यूएस इसकी तरफ क्यों बढ़ना चाह रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, यूएस के द्वारा बताया जा रहा है कि एक डिसाइसिव स्टेप लिया जा सकता है जिसके तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डोंट वरी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये है क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये अब इशू किया जाएगा यूएस के द्वारा। लेकिन अभी उसमें समय लगेगा, अभी कई सारे पेपर्स वगैरह, जैसे कि यहां पर फेडरल जो रिजर्व है, जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक रिसर्च पेपर, मतलब कि डिजिटल करेंसी क्या रूप में होगा, किस प्रकार का होगा, क्या मदद हो सकती है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसको लेकर एक प्रॉपर रिसर्च पेपर इस साल जारी किया जाएगा और उसके बाद यहां पर और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये जो कदम अब लिया जा रहा है यूएस के द्वारा, ये 2 महीने में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आप कह सकते हो। सबसे पहला, ये इस समय जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट आप देखोगे रिसेंटली बहुत तेजी से उसके दाम घटे हैं। 24 घंटे के अंदर 25% की गिरावट, मतलब कि उनके हाई पीक से अगर आप देखोगे तो 50% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, चाहे आप इथेरियम की बात करो या फिर बिटकॉइन की बात करो। इसके अलावा यहां पर जो चाइना है, उसने भी रिसेंटली एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। मैंने इसको लेकर अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था कि इतना बड़ा फॉल क्यों हुआ था, क्योंकि चाइना ने यहां पर जो बैन है एक तरह से, कि जो क्रिप्टो करेंसीज पर बाइंग सेलिंग होती है, इसको एक तरह से बैन लगाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अब चाइना जो है वो तो उसने तो पहले ही अपना स्टार्ट कर दिया है। चाइना खुद का डिजिटल करेंसी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। इसको लेकर कहीं ना कहीं यूएस को यह खतरा है कि जो डॉलर एज अ रिजर्व रखा जाता है, जैसे कि हमारे देश में अभी रिजर्व क्या है, $580 बिलियन के आसपास, मतलब ज्यादातर उसमें डॉलर ही होता है। तो क्या ये जो डॉलर है, इसकी पोजीशन विश्व के अंदर कम हो जाएगी, इसको लेकर भी अब यूएस को खतरा है, जिसकी वजह से अब यहां पर डिजिटल डॉलर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात चल रही है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि जो हम बात कर रहे हैं ना डिजिटल डॉलर की या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय डिजिटल करेंसी। देखो, सिंपल अर्थ में ये समझो, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो ₹1000 इशू करना चाहती है, वो ₹1000 को मार्केट में लाना चाहती है। तो आज के डेट में क्या होता है, अगर ₹1000 मार्केट में लाना है, सप्लाई करना है ₹1000, तो इसके नोट प्रिंट करने पड़ेंगे ना। हो सकता है कि 10-10 रुपए के यहां पर 100 नोट को प्रिंट करके इसको जो है मार्केट में लाया जाए, सप्लाई किया जाए। मतलब सप्लाई कैसे होता है, बेसिकली जो बॉन्ड्स वगैरह बाइंग सेलिंग या फिर अलग अलग प्रकार से जो आरबीआई आपने रिसेंटली देखा होगा लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, राइट, बैंकों के माध्यम से ज्यादा लोन दिया जाए, तो लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करती है। तो आज की डेट में क्या प्रोसेस है, ₹1000 लाना है तो उसके लिए नोट प्रिंट करना होगा, मतलब वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा। डिजिटल करेंसी क्या होता है बेसिकली, इसमें अगर आरबीआई डिसाइड कर दे कि चलो हम पूरा का पूरा ₹1000 प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लाएंगे, इसमें से हो सकता है ₹600 प्रिंटेड फॉर्म में ले आते हैं, मतलब ₹500 का एक नोट और 10-10 रुपए के 10 नोट, ऐसे करके ₹600 प्रिंटेड फॉर्म में ले आते हैं, और बाकी का ₹400 ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होगा। मतलब कि इसका कोई नोट प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन ये इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो गया है। आए समझ में। देखो, इससे पेटीएम मनी और वॉलेट वगैरह होता है, उससे कंफ्यूज मत करना, वो एक अलग चीज है। उसमें तो क्या है, अगर सपोज आपके पेटीएम के अंदर ₹2000 पड़े हुए हैं, तो ₹2000 का कहीं ना कहीं प्रिंटेड में फॉर्म रखा होगा ना, कहीं ना कहीं तो बैंक के अंदर है कहीं, तभी तो आप ₹2000 आपके वॉलेट के अंदर है, राइट। यहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली 400 की, जो आपका सिर्फ डिजिटल में है, वो प्रिंटेड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये जो करेंसीज होती हैं, इसी को कहा जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आगे चलकर हो सकता है कि जो डॉलर है, डॉलर का कुछ हिस्सा वो डिजिटल के फॉर्म में आ जाए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो इट इज जस्ट इन द डिजिटल फॉर्म बैक्ड एंड इशूड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब कि यहां पर सेंट्रल बैंक की भी भागीदारी होगी, क्योंकि आज के डेट में तो क्या है, जो बिटकॉइन वगैरह है, क्या वो किसी की बैकिंग है, क्या कोई सरकार उसको कहती है कि नहीं हम इसको बैक कर रहे हैं, सरकार कोई कहती है, नहीं होता है, राइट। तो डिजिटल करेंसी बेसिकली हर एक देश अपना लाना
लाना चाहता है, अब धीरे धीरे ऐसा देखने को मिल रहा है, और वो सरकार के बैकिंग के तौर पर होगा। तो यहां पर अब इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व के चीफ हैं जेरोम पॉवेल, जैसे कि हमारे यहाँ जो गवर्नर होते हैं दैट इज शक्तिकांता दास, वो गवर्नर है इस समय, तो वैसे ही वहां पर जेरोम पॉवेल उनके द्वारा कुछ वीडियो वगैरह आया था यहाँ पर, और इस वीडियो के अंदर ये बोला कि जो पेमेंट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसे हमें अपनाना चाहिए और मॉनिटर करना है, अडॉप्ट करना है, इनोवेशन को साथ लेते लेते। अगर हम पुराने तरह से चीजों पर चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे ना छूट जाए, इसकी वजह से हमें इनोवेशन को अपनाने की जरूरत है। सो बेसिकली उनका यह कहना था कि जो लोगों का भरोसा है डॉलर के ऊपर, वो सिर्फ डॉलर के ऊपर ही नहीं, जितने भी पेमेंट नेटवर्क हैं यूएस के अंदर, क्योंकि वो अपने देश की बात कर रहे हैं, यूएस के अंदर जितने भी पेमेंट नेटवर्क हैं, बैंक्स हैं, हर एक चीज के ऊपर उनका भरोसा होना चाहिए। सो आवर फोकस इज ऑन इंश्योरिंग सेफ एंड एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम। तो जो भी सेफ और एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम होगा, चाहे डिजिटल के फॉर्म में हो, जो भी हो, उसको हम अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑपरेशनलाइज कैसे हो सकता है? देखो, जो फेडरल रिजर्व है वो क्या करेगा, एक पेपर जारी करेगा, बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि एक पेपर जारी करेगा दैट विल फोकस ऑन द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये क्या होता है। तो यहां पर एक पेपर जारी किया जाएगा, लोगों के ओपिनियन मांगे जाएंगे कि आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है, क्या ये बेनिफिट हो सकता है, रिस्क क्या है इसके अंदर, आप हमें बता सकते हो इसको लेकर क्या है, और इसको लेकर थॉटफुल और डेलिब्रेटिव जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कई सारे लोगों के वॉइसेस सुने जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सभी सारी चीजों को लेकर फाइनली जाकर फिर यूएस डिसाइड करेगा कि हम किस तरह से डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब इससे क्लियर तौर पर जाहिर हो गया है कि डिजिटल डॉलर कह लो या फिर डिजिटल करेंसी, वो यूएस आगे आने वाले समय में लाने वाला है। इसको लेकर चाइना और भारत क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगेन यहां पर इनके पर्सपेक्टिव जानने की जरूरत है। देखो, चाइना जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वो खुद का डिजिटल करेंसी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उनका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है काफी पहले, और इन्होंने इसी की वजह से कहीं ना कहीं रिसेंटली आप देख सकते हो कि जो बिटकॉइन वगैरह हैं उन सबको क्लोज कर दिया। वहां पर कोई भी बैंक या ऑनलाइन पेमेंट चैनल से आप जो चाइना का है उससे बिटकॉइन और इथेरियम जैसी चीजें नहीं खरीद पाओगे, ना तो सेल कर पाओगे, इसको बैन कर दिया गया। भारत की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि सरकार यहां पर एक बिल लेकर आने वाली है, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, ठीक है, बिल 2021। इसके तहत जो बिटकॉइन वगैरह ट्रांजैक्शन है, ऐसा बताया जा रहा है अभी तक, इसको बैन कर दिया जाएगा भारत के अंदर, लेकिन अभी तक ध्यान रखना हुआ नहीं है बैन, तो इसको बैन किया जा सकता है। और यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो खुद का भी डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। तो ये बिल अब एक्चुअली क्या था, बजट सेशन में आना था, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं सोचा हमें भी स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए और ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए कि क्या हम बिटकॉइन को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और खुद का ला सकते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले सेशन में यह बिल लाया जाए। अब आगे देखने वाली चीज होगी कि एग्जैक्टली भारत में होता क्या है, लेकिन यूएस के अंदर इसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, और काफी जल्द जो है या फिर कुछ समय के बाद आपको डिजिटल डॉलर जैसा जो टर्म है वो देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था सब कुछ आ गया होगा समझ में। अब हम थोड़ा एक्सचेंज वगैरह की बात ही कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि सेबी के द्वारा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज था जिसको डी रिकॉग्नाइज किया गया था 2014 में? देखो, सेबी ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था 2014 में, लेकिन आगे चलकर 2017 में ये स्टॉक एक्सचेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बंद कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर सीरियस इरेगुलरिटीज वगैरह पाए गए थे उसके फंक्शनिंग में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, किसको डी रिकॉग्नाइज किया गया था सेबी के द्वारा इन द ईयर 2014? और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी से लेकर किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।